हाँ जी, राम राम। तो देखिए, जो जीके का हमारा वीडियो चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो क्वेश्चन चल रहे थे, अब देखिए आपको पता है कल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का नोटिस भी आ गया है। तो सितंबर में एग्ज़ाम बताया जा रही है, बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। देखिए इसमें एक तो जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और एक बात करें पेमेंट की, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो देखिए बहुत अच्छी जॉब है इसमें, और कोई जॉब आ भी नहीं रही है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो आप इसके लग जाओ। क्योंकि इतनी तीन तीन महीने मिलेंगे आपको, जून जुलाई अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम है, देख लीजिए आप। जीके का वेटेज है इसमें 20 नंबरों का, 25 नंबरों का इंग्लिश का वेटेज है, 25 नंबरों का इसमें रीजनिंग का वेटेज है, और 20 नंबरों का इसमें टेंथ मैथ का वेटेज है, और 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो देख लीजिए आराम से, बहुत सरल सिलेबस है। बस डेली डेली आप मेहनत करते जाए, आपको आराम से हो जाएगा। और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देख लीजिए आप, कितना अच्छा लेवल है। तो देखिए आप शुरू करते हैं हम अपना। आज से हमने क्या किया, हम टॉपिक वाइज करेंगे, अब मिक्स नहीं करेंगे, हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो पहले हम पॉलिटी करेंगे पूरी। अब हम पॉलिटी को शुरू करते हैं। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो टॉपिक वाइज करेंगे। तो देखिए आज करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे आज। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, और आराम से बताइए। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। देखिए भारतीय संविधान सभा की समिति बनी थी, ये संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, बताया आपको। और संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है? B.R. अम्बेडकर का। इनका यह पूछा था, इनकी जयंती कब आती है? 14 अप्रैल को आती है, याद रख लेना। सरदार पटेल, अब इनके बारे में याद रखिए। ये तो इन्होंने चलाया था, इनके नेतृत्व में होता बारडोली सत्याग्रह, जहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, गुजरात में होता। कर मत दो, ठीक है। और सरदार पटेल, इनको भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं ने, 562 रियासतों को भारत में एक जगह करके पूरे भारत का निर्माण इन्हीं ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यही रहते। सभी चीज़ें नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये थोड़ी आदत ख़राब है मेरी, वैसे आपको ख़राब लगती होगी कि ऑप्शन से मैं पूरा ऑप्शन डिटेल करता हूँ, उसमें टाइम भी लग जाता है, लेकिन वो क्या आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अब आगे हम प्रारूप समिति की बात करेंगे, उसमें बता दूंगा मैं। इतना आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप आ गया ना क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसको प्रारूप समिति भी बोलते हैं, इसको मसविदा समिति भी बोलते हैं, इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं। तीनों नाम में कोई भी नाम आ सकता है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, लिख लीजिए, 29 अगस्त 1947। अब बात करें हम प्रारूप समिति में सदस्य से 7। देखिए इसकी ट्रिक देखिए आप, इसकी ट्रिक देखिए। अम्मा गोमुख सा खेत ले लो, अम्मा गोमुख सा खेत ले लो, अम्मा गोमुख सा खेत ले लो, गोमुख सा खेत ले लो। ऐसे अम्बेडकर हो जाएगा। मैं से एक तो माणिक्यलाल हो जाएगा, एक हो जाएगा मुंशी के एम मुन एक के एम मुंशी गो से गोपाल स्वामी अय्यर, एक हो जाएगा बी.डी. मित्तल, खैसे हो जाएगा डीपी खेतान। और एक दो बाद में इनके स्थान पर आए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कृष्ण स्वामी अय्यर। और एक आए थे इनके एन माधव राव, ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में आए थे। ये 7 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? इनके अध्यक्ष थे ये B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के। अब देखिए संविधान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं वो आपको एक बार सारी क्लियर करा दूँ, क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए संविधान सभा, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है। तो 1895 में की थी। किसने? याद रखना आप, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज्य शब्द है, इसका मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये प्रश्न आया था SI में। अब देखिए कौन सा था ये बता रहा हूँ, कि स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किसने किया? लिख लो क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग किसने की थी? ये की थी 1924 में M.N. रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके संस्थापक यही माना जाता है, M.N. रॉय। और बाद में एक हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता। और एक पार्टी हुई थी बीच में, स्वराज्य पार्टी, 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की पार्टी, इसने भी स्वराज की मांग की थी, ठीक है। अब देखिए आगे, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे पहले तो? 389।
389। अब देखिए इनमें 292 तो थे देश वो रियासतों से, स्टेट से, और ये 93 आ जाएंगे स्टेट से, 92 रेसी रियासतों से, स्टेट से, 4 आ जाएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। ये थोड़े एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, या तो इस वीडियो में बता दूंगा, नहीं कल वाले में बता दूंगा, आप देख लेना। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 थे। टोटल 389 थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में भारत के पास कितने सदस्य बचे थे? तो ये रख लेना, 299 सदस्य बचे थे बाद में, 299। इन 299 से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने। पहले संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15, ठीक है। इन 15 का बाद में भारत पाक के विभाजन के बाद में बची थी 12, मतलब 3 पाकिस्तान की तरफ चली गई, वो पाकिस्तान की प्रांतीय क्षेत्रों से थी, 12 बची। इन 12 में से 8 महिलाओं ने संविधान सभा की वो प्रति होती है उस पर हस्ताक्षर किए थे, और इन महिलाओं का नेतृत्व किया था हंसा मेहता ने, याद रख लेना, हंसा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखते हो आंसर क्या करोगे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप करोगे JB कृपलानी, लेकिन ये आंसर गलत होगा, कन्फर्म गलत होगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी अभी तक यही है संविधान। देखिए जब ये नाम आ जाए ना आपके संविधान निर्मात्री सभा में, ये नाम आ जाए संविधान निर्मात्री सभा में, तब झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस सजने भारत में संविधान झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय झंडा समिति के अध्यक्ष क्या, तब जगह JB कृपलानी। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को। और संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दूं। जवाहरलाल नेहरू, ये देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पंचशील समझौता किया था, और इन्हीं के समय सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, और गुट निरपेक्षता आंदोलन था उसके वो संस्थापक कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का झलक नहीं पड़ता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन SSC एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए पहले तो देखिए किस किस क्रांति का प्रभाव पड़ा था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। अब वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, वो प्रस्तावना में शब्द वो कहाँ से लिए गए? वो इसी क्रांति से लिए गए। और अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा था, बोल्शेविक क्रांति, इसका भी पड़ा था। इस चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था भारतीय संविधान सभा में। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना है, उसमें पहले कितने शब्द थे मूल? उसमें मूल शब्द थे 85, वर्तमान में कितने? 88, 3 शब्द बाद में जोड़े। अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। और भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख है? 2 बार उल्लेख है। और कौन से हिंदी माह का उल्लेख है? मार्कशीट्स का उल्लेख है, शुक्ल सप्तमी, ठीक है, उसका उल्लेख किया गया। पहली लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट कभी कभी आता है भारतीय, पहली लाइन क्या प्रस्तावना है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। ऐसे आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में कितने ने हस्ताक्षर किए? मैंने आपको बता दिया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, यह पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र प्रसाद ने। और प्रथम राजस्थानी अध्यक्ष जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए थे बलवंत सिंह मेहता। राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम में किए थे। और बात करें हिंदी में साइन किसने किए थे? हिंदी में, तो हिंदी में साइनों की बात आती है तो जिन्हें पाकिस्तान भारत का एकमात्र ऐसे, मतलब 2 है वैसे, एक तो नेल्सन मंडेला, एक और है ना, उनको भारत में क्या भारत रत्न दिया गया था, उसका नाम बताओ आप। लाल कुर्ती दल के संस्थापक कहा जाता है जिन्हें? अब्दुल गफ्फार खां, उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर? देखिए संविधान संशोधन के आर्टिकल तो है 368, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368, और भाग है 20। टोटल भाग कितने हैं? 22। 20वें भाग में है ये इसका उल्लेख। संविधान संशोधन कहाँ से ली गई है प्रक्रिया? साउथ अफ्रीका से ली गई है, इंपॉर्टेंट। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक आर्टिकल है। और भाग 4 क्या में है? मूल कर्तव्य, और लिए गए कहाँ से? रूस से। साथ साथ में बोलते जाओ या लिखते जाओ, क्योंकि बहुत फायदा होगा इससे, आपको बाद में पता चलेगा।
मूल संविधान में भाग कितने थे? 8 थे। भाग 9 कब जोड़ा गया? भाग 9 1952 में, 51 में जोड़ा गया। भूमि सुधार वाला था ये। एकमात्र ऐसा बोलते हैं कि एकमात्र ऐसा भाग मान लो या कुछ भी मान लो जो संविधान सभा के द्वारा क्या गया था, पारित किया गया था, क्योंकि उसमें देश में आम चुनाव नहीं थे। आम चुनाव 1952 में हुए थे और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट देखिए, भारतीय भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए, संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। एक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946, बाद में 11 दिसंबर, बाद में 13 दिसंबर। लेकिन 9 दिसंबर वाली पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत कम पढ़ाते हैं और आता भी है, फ्रैंक एंथोनी। अब देखिए 11 दिसंबर वाली में कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। और 13 तारीख वाली को उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेक्स्ट देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के किस अनुसूची में किया गया दल बदल का? देखिए, दल बदल के लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? पहले तो वो याद रखें, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में दल बदल के लिए। और इसका अनुसूची नंबर 10वीं। और एक हुआ था मतदाता की उम्र 21 से 18 करने वाला संविधान संशोधन, वो था 61वां संविधान संशोधन 1988। दोनों के समय प्रधानमंत्री थे देश में राजीव गांधी, दल बदल के आधार पर। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार वाला है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। 12वीं नगर पालिका का उल्लेख है। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1993-94 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखिए, भारत के की संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? देखिए, संविधान सभा की रचना का सबसे पहले प्रस्ताव प्रेरित किया था स्वराज पार्टी, बार मैंने आपको बताया था 1924। इनके इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक तो थे मोतीलाल नेहरू, एक थे चित्तरंजन दास सुभाष। ऐसा था सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो था चित्तरंजन दास। और महात्मा गांधी का कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 1936 में कौन सा अधिवेशन होता? फैजपुर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का एकमात्र गाँवों में होने वाला अधिवेशन था ये फैजपुर अधिवेशन। मुस्लिम लीग 1942, इन्होंने 1940 में अलग देश की मांग की थी, पाकिस्तान की। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था इन्होंने 16 सितंबर को। सर्वोच्च दल सम्मेलन 1946 में, इसमें संविधान सभा की हुई थी स्थापना 9 दिसंबर को। और देखिए, 1925 में एक हुआ था, 24-25 में होता बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है। एक 1929 में होता लाहौर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने दो की थी, एक तो लाहौर वाले की, एक फैजपुर वाले की। प्रथम महिला जिसने अध्यक्षता की वो तो हो जाएगा एनी बेसेंट 1916। और प्रथम भारतीय महिला वो हो जाएगी सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो देखिए, संविधान सभा का पहली बार किस दिन? 9 दिसंबर 1946 से इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था अपना। पहली बैठक हुई थी, इनकी कुल बैठक हुई थी 166 हुई थी, 100 बैठक हुई थी कुल टोटल। और इन्होंने अंतिम बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। देखिए, 24 जनवरी को और क्या क्या लागू किया गया? 24 जनवरी को एक तो लागू किया गया देश में क्या? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दोनों 24 जनवरी को 1950 से लागू है, इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसमें 3 भाग लागू कर दिए गए थे, एक तो नागरिकता था, एक निर्वाचन था और एक और भाग था। 3 भाग लागू किए गए थे 26 जनवरी 1949 को। और देखिए, 25 जनवरी 1950 को क्या था? इसमें मतदाता दिवस, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये मैंने आपको बता दिया, सदस्यों की संख्या थी टोटल 7 सदस्यों की संख्या थी। अब देखिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये तो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन, इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। 1900। और एक 1916 में होता लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। गरम दल और नरम दल दोनों वापस एक हुए थे, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है। एक, अब देखिए, एक पूछा जाता है कि गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर सिंह तिलक, ये थे।
तीनों गरम दल के नेता। और उसके थे फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। पहला कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की? अंग्रेज अधिकारी कौन था? जॉर्ज यूल। और उसमें वो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो देखिए, इसके बाद में एक होता, मतलब ऐसे पूछा जाता था कि सबसे अलोकप्रिय वायसराय किसे माना जाता है, वो था लॉर्ड कर्जन। 1905 भंग विभाजन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इसी का रहा था, 1905 वाले का, लॉर्ड कर्जन का। 1905 के बाद में एक देखो, दो तीन और याद कर लो आप, जो इम्पोर्टेंट है। वो एक होता फैजपुर अधिवेशन 1936, एक होता त्रिपुरी अधिवेशन 1939। उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने जन्मदिन के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए राष्ट्रपति, अब देखिए सबसे पहले तो बता दूं, एक तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये दोनों नियुक्त होते हैं, ये निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते हैं। क्योंकि सदस्य अपने में से एक को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उन्हीं में से एक तो नियुक्त करता है। निर्वाचित वो पहले अपने सांसद या विधायक के तौर पर निर्वाचित होकर आते हैं। तो स्टेट के सीएम होता है, उसको नियुक्त नहीं करता। उसको नियुक्त कौन करता है? उसको राज्यपाल करता है। अल्पसंख्यक आयोग को करता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय सिंह सांपला, ठीक है। भाषा आयोग को भी करता है। राज्यपाल राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के जितनी इच्छा उतने समय तक वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? ये प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 इसका सदस्य कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं था, और सभी इसके सदस्य थे। मैंने आपको वहाँ ट्रिक दे दी थी, अम्मा गौमुख सा खेत ले लो। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद कर लेना, अब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 2 सितंबर 1947 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थोड़ा बता दूँ इंपॉर्टेंट। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट जो भी मतलब अलग जानकारी है वो आपको बता दूं, ताकि आपके भी याद रह जाए। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, भारत के। और वर्तमान में बात करें चिकित्सा मंत्री या कौन है? मनसुख मांडविया। याद रखना। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। MSME मंत्री कौन है? नारायण सिंह राणे। ये बहुत बार पूछा गया, MSME मंत्री। सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री। और बात करें महिला बाल विकास मंत्री, समृति जुबैर ईरानी, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल वीडियो में। इतना आज के वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।